जय श्री राम। अरण्यकांड का 32वां सर्ग। सुपर्णखा का लंका में रावण के पास जाना। उधर सुपर्णखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूसर, खर और तीसरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी को अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठते हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अशोक के जो घाव हुए हैं उसे चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसका निशान अब भी दिखाई देते हैं। उसके बीज भुजाएं और 10 मस्तक हैं। उसके छत्र, चवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य है। वह स्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदुर्य मणि का आभूषण पहने हुआ था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ी और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्याय अस्त्र शस्त्रों को भी उस पर मार पड़ी थी। उन सबके चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं की को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वहां ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाली पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया था। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को सौगंधित कोबलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्पकांडी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। वह धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 पर्वतों वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्पों से भी संग्राम में भय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ में उसे मृत्यु का भय नहीं था।